हेलो भाइयों, आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में। तो आज से हम सरवाइव करने वाले हैं वन ब्लॉक में। अगर आपको वन ब्लॉक में छोड़ दिया बिना रिसोर्सेज के, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? यही देखने के लिए आप वीडियो के बाहर चप्पल उतार के अंदर आके बैठ जाइए और हाथ में पॉपकॉर्न ले लीजिए, क्योंकि हम माइनक्राफ्ट में 100 डेज़ सरवाइव करने वाले हैं। 100 डेज़ में से सिर्फ 25 डेज़ की ये वीडियो बनने वाली। तो जैसे ही हमने ये शुरू किया तो हम माइनिंग करने लगे। तो डे 1 पर हम माइनिंग कर रहे थे कि हमें एक चेस्ट मिली, जिसको देखकर हमें लगा सर ये तो टट्टी है। फिर हम कंटिन्यू माइनिंग करने लगे। उसके बाद हमने वन ब्लॉक के साइड में वापस माइनिंग करने लगे तो एक पिग स्पॉन हुआ। फिर थोड़ी माइनिंग के बाद और एनिमल्स स्पॉन हुए। फिर हमने वर्ल्ड एक्सपेंड किया और वापस माइनिंग करने लगे तो हमारा पोपट हो गया यार, क्योंकि हमने गलत ब्लॉक तोड़ दिया था। पर थोड़ी देर माइनिंग कंटिन्यू करने के बाद हमने बेस बड़ा करने के बारे में सोचा। जानवर कुछ ज़्यादा थे तो उनके लिए जगह बनानी थी। उसके बाद वापस माइनिंग करने लगे। एक चेस्ट मिली जिसमें बोन मील थी और बाकी सब कचरा था और बेरीज भी थी यहाँ। थोड़ी देर बाद माइनिंग से हमें चिकन मिली। फिर एक चेस्ट, उसमें वुड लॉग और लीव्स मिली, मतलब #रिच लाइफ। क्रीपर का फेस बना हुआ था। फिर हमने उसे तोड़ा तो हमारा पोपट हो गया। लेकिन माइनिंग करने के बाद चेस्ट में ओक वुड एंड लीव्स मिली। उसके बाद अभी मजा आएगा ना। हमने वर्ल्ड थोड़ा और एक्सपेंड किया और एक प्लेटफॉर्म हाउस के लिए बनाया। फिर माइनिंग के बाद एक चेस्ट मिली जिसमें काम का सामान था। उसको लेने के बाद हमने फिर माइनिंग शुरू की और सैपलिंग्स इधर उधर लगाई। ऐसे डे 1 से 5 बीत चुके थे। डे 6 में हमने फिर माइनिंग शुरू की। फिर एक चेस्ट मिली, उसमें हमें घटिया लूट मिली बिल्कुल। फिर एक सूअर, एक भेड़ स्पॉन हुई। उसके बाद हमने थोड़ी फेंसिंग करने की सोची ताकि कोई एनिमल नीचे ना गिर जाए। फिर थोड़ी माइनिंग करने के बाद एक चेस्ट मिली, वो बिल्कुल बेकार थी, मतलब हर बार हमारा तो लक ही ख़राब है। उसके बाद एक भेड़ मिली। उसके बाद हमने एनिमल फार्म कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद सारे एनिमल्स को ज़बरदस्ती अंदर डाला। फिर से माइनिंग कंटिन्यू करी। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद फिर एक मशरूम गाय स्पॉन हुई और डे 10 पर ये फेस ख़त्म हुआ। फिर हमने इन जानवरों को फार्म में ज़बरदस्ती अंदर रखा, लेकिन उसके बाद भी ये बाहर रह गई। क्या कर रही हो? मुझे शर्म आ रही है। फिर हमें स्टोन्स कोल मिलने शुरू हो गए थे। फिर हमने वन ब्लॉक के आसपास फेंसिंग की। थोड़ी माइनिंग के बाद हमें ज़ॉम्बी देखने को मिला, जिसे हमने आराम से मार दिया। गजब बेइज्जती है। उसके बाद हमने थोड़ी देर टॉर्चेस लगाई और एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जो था ट्रीज़ फार्म। उसे कंप्लीट करने के बाद वहाँ सैपलिंग्स लगाई, लेकिन वहाँ स्केलेटन भाई हमारा इंतज़ार कर रहे थे, पर बेचारे। थोड़ी देर बाद उसके बाद हमने थोड़े चिकन कुक किए। उस टाइम इस बेचारी चिकन ने हमें देख लिया और दुखी हो गई। तो वहाँ गोल्ड ब्लॉक स्पॉन हुआ, जिसको हमें आयरन ना मिलने की वजह से वेस्ट करना पड़ा। वहाँ 2 ज़ॉम्बी, एक गाय, एक मकड़ी, फिर एक गाय और एक चेस्ट स्पॉन हुई। चेस्ट में स्टोन, कोबल स्टोन, ब्रिक स्टोन, मतलब टट्टी लूट कह सकते हो तुम। फिर एक मकड़ी स्पॉन हुई। फिर हमने वन ब्लॉक पर वाटर डाल दिया ताकि क्रीपर्स से रक्षा हो सके। थोड़ी देर बाद हमने आयरन की पिकेक्स बनाई, गोल्ड जमा करने लगे। फिर हमें एक चेस्ट मिली और उसमें अच्छी लूट मिली, मज़ा ही आ गया, मतलब #रिच लाइफ। फिर दिल वाली चेस्ट और उसमें आयरन पिकेक्स, ब्लास्ट फर्नेस, लावा और ब्रेड मिले। पर लावा मिलने का हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी सूख चुका ग्रेवल की वजह से। और फिर से एक चेस्ट मिली। इसको बनाते बनाते हम नीचे गए और हमारी सारी लूट गुम हो गई। #सैड लाइफ।
तो भाइयों वीडियो लंबी होने की वजह से पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया है या फिर वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि अब वीडियो रेगुलर पर आएंगी, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ आ रहा हूँ ना।